हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने जो मेथड देखी है वो है टेलर सीरीज, देन यूलर्स मेथड, देन मॉडिफाई यूलर्स मेथड, एंड हमने देखा था एंड में रंज कुत्ता सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर मेथड। ओके, वो आपको अच्छी तरह से करना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप पहले देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था वो कौन सा था? मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ओके, उनके बारे में बेसिक मैंने बताया था और एक एग्जाम्पल भी कैलकुलेट किया था। तो आज इस वीडियो में हम यही मेथड के बेस पे और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और एक रिवीजन भी हो जाए। तो जैसे मैंने बताया था कि मिलनेस फॉर्मूला जो है यहाँ पे वो एज अ प्रेडिक्टर यूज़ होगी और सिम्पसन रूल जो है वो यूज़ होगा एज अ करेक्टर। सो सिंपल सी बात है, आपको दो फार्मूला याद रखनी है, यानी कि दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, एक तो प्रेडिक्टर का एंड दूसरा करेक्टर का। गेटिंग? तो एग्जाम्पल के अंदर आपको ये फंक्शन दिया होता है और इनिशियल कंडीशन दी होती है, राइट? तो उसके बेस पे से आपको क्या फाइंड करना है? ये इनिशियल कंडीशन दी होगी तो आपको y1 y2 y3 फाइंड करना है एंड देन फाइंड आउट f0 f1 f2 f3। अब ये किस तरह से करना है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। रेडी? तो इनके बाद हमें दो इक्वेशन याद रखने हैं, वो मैंने आपको बताया। वो था एक तो प्रेडिक्टर का और एक करेक्टर का, राइट? सो प्रेडिक्टर का इक्वेशन कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे लिखना है y4। सो y4 इक्वल टू ये आपका इक्वेशन हो जाएगा प्रेडिक्टर का, तो ये आपको याद रखना है। उसमें ये सारी जो वैल्यूज़ है वो हमें एंटर करनी है एंड फाइंड करना है y4। अब प्रेडिक्टर की फॉर्मूला यूज़ करो, उसके बाद जो भी आंसर आया उसका, ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? करेक्टर यूज़ करना है। मतलब करेक्टर की फॉर्मूला कौन सी है वो आपको ये याद रखनी है, ये करेक्टर का इक्वेशन है, राइट? तो यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो एंटर करो और फाइंड आउट करो y4 की वैल्यू। ओके, चलिए तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल के पेज पे मूव होते हैं। तो सी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। गिवन डेट, तो ये दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू 0.2x प्लस 0.1y। तो इनको हमें कंपेयर करना है किसके साथ? dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। सो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई। वो क्या है? यहाँ पे राइट साइड पे जो भी है वो 0.2x प्लस 0.1x। तो देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये लिखना है हमें। ओके, चलिए अब तो सी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखिए y ऑफ 0 इक्वल टू 2.0, y ऑफ 0.05 इक्वल टू ये दिया है। तो पहला जो डेटा है यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल टू 2, तो ये हमें इनिशियल कंडीशन दी है, राइट? तो y ऑफ 0 इक्वल टू 2 जो दिया है 2.0, उनको हमें कंपेयर करना है y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। तो सी यहाँ पे x0 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 0। तो देखो यहाँ पे लिखा है एंड y0 इक्वल टू क्या आएगा? 2। देखो ये लिखा है। सो ये इनिशियल कंडीशन दी है, वहाँ से हमें x0 एंड y0 की वैल्यू इस तरह से लिखनी है। ओके, देखिए अब देखो यहाँ पे x0 क्या दिया है हमें? 0। अभी नेक्स्ट डेटा दिया है उसमें ये जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे x1। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है उसको क्या बोलेंगे? x3। और यहाँ पे जो दिया है उसको क्या बोलेंगे? x4। यानी तो देखिए
ये 0 है, देन यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे x3 क्या है 0.10 है, और यहाँ पे 0.15 है। तो सभी में डिफरेंस देखिए, ये 0 एंड 0.05 के बीच में डिफरेंस क्या है 0.05, देन 0.05 एंड 0.10 के बीच में क्या होगा, फिर से 0.05, ये 0.10 एंड 0.15 के बीच में भी कितना होगा 0.05 ही होगा। गेटिंग? उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टेप साइज जो दी हुई है यानी कि h वो कितनी है, यहाँ पे 4 में लिखता हूँ, वो जो है वो कितना दिया है h हमें 0.05। ओके, हर एक जो डेटा दिया है उसके बीच में x की वैल्यू के बीच में जो विड्थ है, लेंथ है, यानी कि स्टेप साइज वो कितनी है h इक्वल टू 0.05। तो वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए h इक्वल टू 0.05। अब हमें सारी वैल्यू है कौन कौन सी, देखिए x0 का तो हमने लिख दिया, x1 इक्वल टू क्या है 0.05, वो यहाँ पे लिखा है, देन सॉरी उसके बाद यहाँ पे x3 लिखा, लेकिन क्या आएगा x2 आएगा। तो x2 कितना है 0.10, तो यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट में x4 लिखा था गलती से, लेकिन क्या आएगा x3, तो x3 क्या आएगा 0.15, राइट। तो सारी वैल्यू मिल गई हमें x1, x2 एंड x3। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y1, y2, y3 भी दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा हमारा y3। तो ये लिख दिया। तो ये सब कुछ डेटा दिया ही है, उन पे से ही हमने ये सारा कुछ लिखा है। अब ये x3 तक तो हमने लिख दिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग y3 भी हमें दिया है, बट हमें फाइंड क्या करना है अभी। देखिए इवेल्युएट y ऑफ 20, y ऑफ 0.20। ओके, तो ये 0.15 है, उसमें हम स्टेप साइज यानी कि 0.05 ऐड करेंगे h, तो क्या आएगा नेक्स्ट हमें 0.2 मिलेगा। तो यानी कि हमें ये फाइंड करना है। ओके, x4 इक्वल टू 0.2, यानी कि x की वैल्यू जब 0.2 हो तब y कितना है, राइट। तो ये 0.20 को हमने क्या बोला x4, तो x4 की वैल्यू 0.20 हो तो y कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे y4। तो देखिए ये y4 हमें फाइंड करना है, तो ये लिख दिया सारा डेटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, फंक्शन फाइंड करेंगे यानी कि f0। तो f0 यानी हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ x0, y0। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है कौन सा, ये 0.2x प्लस 0.1y, उसमें x की जगह पे x0 की वैल्यू यानी कि 0 रखनी है, तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस y की जगह पे y0 यानी कि 2 रखना है, तो क्या आएगा 0.1 इंटू 2। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। गेटिंग? तो देखिए यहाँ पे ये जो है आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2.0 नहीं आएगा, एक्चुअली 0.1 इंटू 2। ओके, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 0.2 आएगा। ये गलती से यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको क्या लिखना है 0.2 लिखना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये तो f0 मिल गया, तो यहाँ पे याद रखना ये 0.2 आएगा। अब हमें फाइंड करना है f1, तो f1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम f ऑफ x1 y1। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये फंक्शन का, उसमें x इक्वल टू x1 रखना है और y इक्वल टू y1 और उसकी वैल्यू, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.05 और y की जगह पे y1 यानी कि 2.0103 लिखना है, तो आपका ये आंसर आएगा। सिमिलरली f2 इक्वल टू क्या लिखेंगे f ऑफ x2 y2। तो x2 जो है 0.1 वो कहाँ पे रखना है, यहाँ पे x की जगह पे, और y2 जो है ये वैल्यू 2.0211 वो कहाँ पे रखनी है, ये y की जगह पे। तो आपको मिलेगा ये f2। सिमिलरली f3 फाइंड करना है, यानी कि हमें क्या करना है f ऑफ x3 y3। तो x3 इक्वल टू क्या है 0.15, तो वो कहाँ पे रखना है, ये x की जगह पे, और y3 इक्वल टू आंसर क्या है हमारा
2.0323, तो वो y की जगह पे रखना है और इनका आप मल्टीप्लाई करके समेशन करिए तो आपको मिल जाएगा फंक्शन, उसको नाम देंगे हम f3। इतना सब कुछ मिल गया। तो ये जो बेसिक थिंग है ना, ये जो सारे है वो डेटा एक्चुअली हमें एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, वहाँ से लिखे हैं और वो डेटा यूज़ करके हमने ये जो फंक्शन है चार f0 f1 f2 f3 वो फाइंड किया है। बस अभी क्या करना है, अभी हमें करना है प्रेडिक्टर फार्मूला यूज़ करनी है। तो प्रेडिक्टर फार्मूला क्या है वो लिखी है ये। अभी ये y4 यहाँ पे एक्सपोनेंट में लिखा है ब्रैकेट में 0, उसका मतलब क्या होता है, ये जो 0 मतलब कि इटरेशन बताता है, ये फर्स्ट इटरेशन है तो उसको 0, नेक्स्ट हम करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 देन 2। जितना हमें करना है वो कर सकते हैं, कहाँ तक करना है वो भी मैं यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। तो देखिए, तो ये प्रेडिक्टर फार्मूला यहाँ पे लिखिए y4 की ये वाली। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम एंटर करें। y0 क्या है हमारा, ये देखो 2, 4 इंटू एच क्या है हमारा 0.05, वो यहाँ पे रखना है। देन 2 इंटू F1, तो F1 कितना आंसर आया ये यहाँ पे रखना है। माइनस F2, तो F2 का आंसर यहाँ पे रखना है। प्लस 2F3, तो 2 इंटू ये F3 का जो भी आंसर है वो। ये सारी वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जो भी आंसर आया ये तीनों का क्या करो समेशन, उसको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको इनके साथ क्या करो ऐड कर दो। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा ये 2.044427। ओके, बहुत ही इजी है ये, गेटी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो ये तो हमने y4 फाइंड किया ना जीरो इटरेशन पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हमारे पास x4 की वैल्यू भी है 0.20 एंड y4 जो है वो भी हमें मिला 2.044427, राइट। तो ये दो वैल्यू हम एंटर करेंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 0.1 इंटू वाई। तो यहाँ पे x4 है तो x4 लिखेंगे, y4 है तो y4 लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आप x4 एंड y4 की ये वैल्यू एंटर करो, देन मल्टीप्लाई करो एंड ऐड करो, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे f4 का। मतलब जो भी फंक्शन मिलेगा उसको नाम देंगे f4 और जीरो इटरेशन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ओके, चलिए, तो वो आपको फाइंड करना है। तो ये बात हुई प्रेडिक्टर के बारे में। अब हमें करेक्टर फार्मूला यूज़ करनी है। तो करेक्टर फार्मूला क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है, बाय करेक्टर फार्मूला तो y4। तो हमने ऑलरेडी प्रेडिक्टर में y4 यू फाइंड किया था, उसको हमने बोला था इटरेशन 0। अभी हम फिर से y4 फाइंड करेंगे तो उसको बोलेंगे इटरेशन 1। नेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, तो y4 इक्वल टू y2। तो y2 की वैल्यू क्या थी हमारी, वो हमें रखनी है। y2 की वैल्यू थी हमारी ये 2, सॉरी ये 2.0211। तो ये y2 की वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे हम। ये h हमारा क्या है 0.05, तो ये रखा है। देन ये सारे फंक्शन के वैल्यू एंटर करेंगे हम। तो इसे किस तरह से करेंगे, तो ये 4 टाइम क्या है f3 है, तो 4 इंटू ये f3 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस f2। तो f2 क्या है हमारा ये 0.22211, ये माइनस सॉरी प्लस f4। तो f4 जो है वो क्या है हमारा, जो अभी प्रीवियस इटरेशन में जो यहाँ पे आंसर आएगा ना वो हमें लिखना है। ओके, तो वो आंसर कितना आएगा हमारा ये वाला। ओके, तो 0.244427 ये लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन, बाद में ये तीनों का एडिशन, उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ के साथ ऐड करो, तो आपको मिलेगा ये आंसर मिल जाएगा 2.044425। अब देखिए यहाँ पे आंसर लिख दिया है डायरेक्टली।
वाई ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, वाई ऑफ 2.0, सॉरी 0.2, हाँ ये फाइंड करना है हमें, वाई ऑफ 0.20 फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि उसको बोला था x4 कितनी है, 0.2 है, तो y कितना है। तो देखिए ये प्रेडिक्टर एंड करेक्टर में हमने वही फाइंड किया, y4 ही फाइंड किया, देखो ये देखो, और फर्स्ट इटरेशन में जो आया ये देखो, प्रेडिक्टर करेक्टर में दोनों सेम है। हाँ, यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आंसर लिखा है वो किसके लिए लिखा है, देखिए करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 100 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है वो हमारा सेम होने चाहिए, तब जाके हम ये आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, 2.044427 है और यहाँ पे क्या है 25 है, तो ये पिछले जो 2 डिजिट है वो तो डिफरेंट है, तो हमें अप टू 5 डेसिमल पॉइंट बोले तो अभी ये आंसर आएगा, 2 तो सेम ही है। ओके, सो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट देखिए यहाँ पे 2.0444, 4 डेसिमल पॉइंट मतलब 4 डिजिट तक हमें जाना है, और यहाँ पे देखिए क्या है 2.0444, तो ये दोनों कैसे आए हमारे, सेम आए। कौन कौन, तो ये क्या है y4 है और ये भी y4 है, लेकिन ये इटरेशन 0 और ये इटरेशन 1, ये दोनों की अप टू 4 डेसिमल पॉइंट हमारा आंसर कैसा है, सेम है। तो हम यही आंसर लिख देंगे कि जब x की वैल्यू हमारी 0.2 थी तो y कितना है, ये बात 2.0444, यानी तो यहाँ पे ये 2 लिखा है 2.0, लेकिन क्या आएगा y ऑफ 0.2 आएगा, तो y ऑफ 0.2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.0444, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो ये अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक उन लोगों ने कंसिडर किया है। चलिए वैसे ही मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, हम एग्जांपल तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ये वाला, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए ये सारा जो है इनिशियल कंडीशन और फंक्शन पे से ये सारा डेटा हमें फाइंड करना है, बाद में प्रेडिक्टर फार्मूला यूज़ करनी है। तो ये प्रेडिक्टर का आंसर कितना है, देखिए ये y4 का 0 इटरेशन के लिए 1.2772। अब देखिए करेक्टर फार्मूला यूज़ करनी है, तो करेक्टर फार्मूला में y4 इटरेशन नंबर 1 बोला है, तो वो कितना आएगा 1.2797। सो पिछले में आंसर कितना आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सी, ये y4 का आंसर है ये वाला 1.2772, और यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन जो है, मतलब ये यहाँ पे लिख देता हूँ y4 इटरेशन नंबर 0 और y4 इटरेशन नंबर 1 क्या है हमारा 1.2797। अब देखो ये आंसर लिख दिया है, y ऑफ हमें फाइंड करना था जो भी, y ऑफ 0.4 इक्वल टू क्या लिखा है 1.27, और बाजू में लिखा है देखिए करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको एग्जाम्पल में दे दिया है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, या करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, हाँ सॉरी पॉइंट नहीं प्लेस। ओके, सो आपको जितने डेसिमल प्लेसेस दिए हैं इतने तक ही आपको जाना है फिक्स, जो दिया है नहीं दिया है तो आप 3 लिख सकते हो, देन करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस भी कर सकते हो, या करेक्ट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट भी कर सकते हो। अब देखिए ये दोनों प्रेडिक्टर एंड करेक्टर का आंसर देखिए, तो 1.27 और यहाँ पे 1.27, देखिए इतना आंसर सेम है, 2727, मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारा आंसर दोनों का सेम है। तो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कंसिडर करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जब x की वैल्यू 0.4 है तब y कितना है 1.27 है। बट आपको ऐसा बोला जाए कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 27 देन 7 है, थर्ड तक जाना है हमें यहाँ तक, और यहाँ पे नीचे देखिए क्या है 1.279 है, तो ये 7 है और ये 9 है, तो वो तो सेम होने चाहिए, नहीं है। तो अप टू 3 डेसिमल पॉइंट आपको बोला जाए तो हमें क्या करना है, ये करेक्टर आगे फिर से करेक्टर फॉर्मूला यूज़ करनी है और फाइंड करना है y4, और उसको इटरेशन नंबर बोलना है y2 सेकेंड इटरेशन,
और चेक करना है कि इनका और इनका ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट आपका सेम आता है या नहीं आता है। समझ में आ रहा है आपको? सो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट ये आपका आंसर सही है, 1.27 है ना। देखो ये 0.27 1.27 ये सेम है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राइट है। तो यहाँ पर स्टॉप कर दीजिएगा। आपको बच जाए कि अप टू 3 या अप टू 4, तो ये देखो डिफरेंट है। तो हमें नेक्स्ट इटरेशन देना है, उसमें फाइंड करना y4 और इटरेशन नंबर 2 बोलो, तब भी नहीं आया तो क्या करना है, y4 उसको बोलो इटरेशन नंबर 3। और ये किस तरह से करना है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। एक ऐसा एग्जाम्पल था, तब हमने 3 या 4 इटरेशन दिए थे, राइट। तो वो आप एक बार देख सकते हो, है ना। तो बहुत ही ईजी है मेथड, आपको अच्छी तरह से करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।